नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर महमूद मदनी ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार के दबाव में काम करने का आरोप उन्होंने लगाया है। बाबरी मस्जिद केस से दूसरे केसों पर प्रभाव पड़ा, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर महमूद मदनी ने अब सवाल खड़े किए हैं और आरोप उनकी तरफ से लगाया गया कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है और बाबरी मस्जिद केस से दूसरे केस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर महमूद मदनी ने सवाल अब खड़े किए हैं और सरकार के दबाव में काम करने का आरोप यहां पर लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बता दें, मौलाना महमूद मदनी का बयान हमने आपको सुनवाया था, क्या कुछ वो कह रहे थे, और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। इस्लाम के बंदे लव जिहाद करके हिंदू युवतियों को फंसाए और आप चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके पक्ष में फैसला दे। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? क्या अपराधियों को बचाएं? क्या आतंकवादियों के फेवर में न्याय दें? सरेआम जो कत्लेआम करें उनको बचाने का काम न्यायपालिका करे? मदनी, होश में रहो। हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून करता है और भारत का ही न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है विश्व के अंदर जिसके न्याय पर आज दिनांक तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। उसने जब भी न्याय दिया है सत्य के आधार पर न्याय दिया है और अपराधियों को सजा देना ये न्यायपालिका की और कानून पालिका की व्यवस्था है और इसलिए अपराधियों को संरक्षण देना मदनी बंद करो। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बने और डॉक्टर बम बनाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा हम का रुख करेंगे। निहारिका, देखिए, एक तरफ मौलाना का बयान हम सुन रहे थे तो वही दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। अब सवाल ये भी है कि संवैधानिक व्यवस्था पर आप इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए भोपाल में जमीयत की गवर्निंग बॉडी में जिहाद पर आज मौलाना महमूद असद मदनी ने बयान दिया था और उन्होंने संवैधानिक कई कामों के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके मुसलमानों की जो तौहीन है वो की जा रही है और इसे लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले पर भी बोला। उन्होंने कहा कि उस केस के कारण कई सारे ऐसे केसेस थे जिसकी गति बहुत धीरे हो गई है और कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए। जिहाद शब्द को लेकर भी उन्होंने कई बातें वहां पर बोली, जिसे लेकर अब प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक हो चाहे कैबिनेट मंत्री, सभी अब इसका जो विरोध है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की बात करें तो उन्होंने कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना और अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें इसे लेकर साफ अपना बयान सामने रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना मदनी अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो आपको बोलना ही पड़ेगा। वहीं अगर विधायक रामेश्वर शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा कि जिहाद फिर चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या फिर थूक जिहाद, अगर ये आप करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाएगा तो आप बिल्कुल गलत है। आप चाहे कुछ भी बात करें लेकिन कोर्ट न्यायालय है, न्यायालय न्याय के साथ ही खड़ा रहेगा और वो सच ही दिखाएगा और सच दिखा रहे हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है। फिर चाहे आप बाबरी मस्जिद की बात करें या फिर किसी भी तरह की जिहाद की बात करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए। तो देखिए मौलाना महमूद की तरफ से बयान आया था और उसके बाद हमने देखा कि लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और ये सवाल खड़ा किया गया कि आखिर आप संवैधानिक व्यवस्था का मजाक इस तरीके से उड़ा नहीं सकते।